मन में क्षमा कीजिएगा, गुस्से में इधर उधर निकल जाती हूँ। स्वागत है आपका ममता प्रशासित बंगाल में, जहाँ कानून व्यवस्था खुदा भरोसे है, जहाँ लोकतंत्र छुट्टी पर है और जहाँ की मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से जिहाद के नारे देती हैं। कैसे ममता बनर्जी जानबूझकर बंगाल को पुनः 1946 के काले दिनों की ओर ले जाने की ओर अग्रसर हैं। हाल ही में वर्धमान में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि 21 जुलाई की शहीद सभा से बीजेपी के खिलाफ जिहाद का ऐलान करेंगी। असल में तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई को शहीद दिवस का पालन करती है, क्योंकि इस दिन वाम मोर्चा शासन के दौरान मारे गए युवा टीएमसी के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। क्षमा कीजिएगा ममता जी, परंतु क्या हमने गलत सुना या आप वास्तव में एक सार्वजनिक मंच से जिहाद के नारे दे रही थी? कोई भूल से वंदे मातरम भी कह दे तो उसे हिंदू आतंकवादी घोषित करने में वामपंथी 2 सेकंड तक का वक्त नहीं लगाते, परंतु यहाँ व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी सार्वजनिक तौर पर लोगों के नरसंहार के नारे लगा रही हो और सब चुप हो। जब जब ममता ने ऐसे भड़काऊ नारे लगाए हैं, इतिहास साक्षी है कि बंगाल में हिंसा का तांडव हुआ है। चाहे सीएए विरोधी प्रदर्शन हो या फिर 2021 के चुनाव में खेला हुबे का नारा हो, इन नारों के पश्चात बंगाल में लोकतंत्र को कैसे चीर फाड़ दिया गया किसी से नहीं छुपा है। इसके बाद भी ममता बेशर्मी से कहती फिरती हैं कि उनकी आवाज का दमन होता है। सही कहते हैं मोदी जी ऐसों के लिए हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। परंतु जिस प्रकार से ममता ने सार्वजनिक तौर पर भाजपा के विरोध की आड़ में जिहाद घोषणा दिवस का नारा लगाया, वो क्या संकेत देना चाहती हैं? क्या वे 1946 के काले दिन वापस लाना चाहती हैं, जब डायरेक्ट एक्शन डे के कारण संपूर्ण भारत में भीषण रक्तपात हुआ था? क्या वे फिर से अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए पूरे बंगाल को भस्मावशेष में परिवर्तित करना चाहती हैं? इसी ओर संकेत देते हुए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल सहित अन्य शामिल थे, जिन्होंने राज्यपाल से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐलान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि उन लोगों ने राज्यपाल से ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर धारा 356 लगाने की मांग की है। स्वयं राज्यपाल ने इसका अनुमोदन करते हुए कहा कि ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है, ये स्पष्ट तौर पर संविधान को चुनौती देने के समान है। उन्होंने मुख्य सचिव को तलब किया और सीएम से बयान वापस लेने की मांग तक कर दी। परंतु जिस तरह से ममता बनर्जी सत्ता के नशे में चूर होकर ऐसे बयान देने पर उद्यत हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है, या तो वो बंगाल को नर्क बनाकर मानेंगी या फिर अपना विनाश करवा कर मानेंगी।